हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश यादव द स्काई एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मैथ्स की क्लासेस में देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, औसत देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं इसमें? औसत देख रहे हैं ना। देखिए, औसत का तो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसमें औसत का सूत्र बताइए क्या होता है। बोलो। औसत का सूत्र ये बनता था क्या? औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटा कितना? पदों की संख्या, पदों की संख्या ना। ओके, बस यही इसका क्या बनता है, एक फार्मूला बनता है ना। इसी पे हम लोग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे पदों का योग निकालने के लिए अभी कह दे 1 से लेकर 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे? प्राकृतिक संख्या कहाँ पाओगे? कहाँ पाओगे ना। देखिए, हमने पहले वीडियो में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को हम लोग समझा कर उसमें दिए हैं, और आप लोग इसमें डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उसमें लिंक दिया है, उस पर आप लोग देख लीजिएगा कि ये सब संख्या क्या होती हैं। और आज हम लोग इस संख्याओं के योगफल को हम लोग देख लें। देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि प्राकृतिक संख्या ना, प्राकृतिक संख्या में कितने मान लीजिए n पद हैं, के n पद ना, के n पदों का योगफल, का योगफल। देखिए, इसका सूत्र एक बनता है, क्या बनता है? n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 बनेगा। प्राकृतिक संख्या के n पदों का योगफल n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 होता है। जैसे कह दे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह दे कि कहे 200 तक, कितना? 200 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल, प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए। आप बताओ, इसमें कितना बोला? 200 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा? देखिए, इसमें योगफल का सूत्र जो निकलेगा, यही प्राकृतिक संख्या के n पद हैं। कितने पद हैं? n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, ये n पद हैं। तो इसमें पदों की संख्या 200 दे दिया, तो हम लोग n की जगह पे 200, 200 इंटू 200 प्लस 1 बटा 2, 2 से काट दो, 2 1 के 2, 2 1 के 2, डबल जीरो ना, बराबर कितना है? देखो, बराबर 100 गुणे 200 में एक जोड़ दो, कितना? 201 बराबर। देखो, यहाँ पे हम लोग इसमें गुणा करेंगे। देखो, 201 ना, डबल जीरो जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि 201 गुणे 100 यही होगा। देखो, इसका 1 में गुणा करेंगे, वही पड़ा रह गया, डबल जीरो साथ में जुड़ गया। तो प्राकृतिक संख्या के n पदों का योगफल का आप लोग सूत्र ये देख लिए, और इस पर आधारित एक प्रश्न देख लिए जो इस पर आधारित था। तो इसके बाद हम लोग आ जाए। देखिए, प्राकृतिक संख्या तो देखा गया, अब इसमें सम संख्या का योगफल का भी फार्मूला बनेगा, उसको हम लोग तुरंत आगे देखने वाले हैं। हाँ, तो हम लोग अब देख रहे हैं सम संख्या। क्या? सम संख्या की। देख लीजिए यहाँ पे, किसके? सम संख्या के अगर n पद है, कितने पद हैं? n पदों का योगफल, का योगफल निकालना है। अब बताइए, सम संख्या की n पदों का योगफल का सूत्र देखिए, इसका बनता है कि n इंटू एन प्लस 1। ठीक, अब इसका हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे? मान लिया जाए कि अगर 3 प्राकृतिक संख्या दे दें कि 3 सम संख्या ना, तो सम 2 4 6 दे देना। अब देखो, 6 4 10 2 12 है ना। अब 3 संख्या है, 3 गुणे 3 1 4, 4 3 12 बन जाएगा, वही ना। अब यहाँ पे हम देखिए एक सवाल दे दें आप लोगों को, इसमें एक एग्जाम्पल दे दें कि कह रहा है कि 40 तक की सम संख्या, कौन संख्या? सम संख्या का योगफल बताइए, का योगफल ज्ञात कीजिए। अब बताओ, 40 तक की संख्या है, कितनी संख्या? 40। अब देखो, 40 तक की मतलब प्रथम 2 से 2 4 6 8 इस प्रकार से कहाँ तक है? 40 तक है। अब बताइए, पदों की संख्या तो नहीं पता है, पदों की संख्या
नहीं पता है कितने पद हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे एक एक का गैप करके गया है ना, एक एक का गैप करके गया है। तो इसको हम लोग इस प्रकार आसानी समझेंगे कि देखो इसमें हर एक के अंतर पे आया है ना, इसलिए पदों की संख्या n बराबर, देखो एक है गायब, दो है, तीन गायब, चार पाँच गायब, छः पहला वाला गायब, इसके बाद वाला 40 तक है ना, तो पदों की संख्या 20 आएगी, क्योंकि एक एक संख्या गायब, एक एक संख्या है। तो इसमें पदों की संख्या n बराबर 20, तो इसका योगफल क्या होगा? इसका योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1 होता है, कितना 20 इंटू 20 प्लस 1, तो बराबर कितना 20 गुणे 20 एक 21। देखो 21 जीरो एम जीरो, 21 दूना 42, इसका योग 420 आएगा। देखिए सम संख्या के n पदों का योगफल का फार्मूला बन गया n इंटू n प्लस 1, और हम लोग निकालने की 40 तक की सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 2 से लेकर 40 तक ले लिया गया सम संख्या, और ये यहाँ पे पदों की संख्या में हम लोग कन्फ्यूजन, तो देख रहे हैं एक एक का गैप करके गया ना, एक एक का गैप है अल्टरनेट क्रम, और 40 तक है। अब बताओ 40 तक है, आधा संख्या दिया आधा नहीं दिया है, तो आधी संख्या 20 आएगी। इसकी योगफल का सूत्र हमने लगाया, 20 संख्या n का मान 20 प्लस 1, 20 गुणे 20 एक 21, 21 दूना 42 पकड़ जीरो, 420 आंसर मेरा आ गया। तो हम लोग अब जो है विषम संख्या का योगफल का फार्मूला देख लें। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग विषम संख्या के n पदों का योग का सूत्र देख रहे हैं कि इसमें जो पदों की संख्या n पद दी रहेंगी तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बस वही विषम संख्या के n पदों का योग हो गया। अगर ये कह दें कि आज 25 विषम संख्या, 25 विषम संख्या के n पदों का योग, n पदों का योग बताइए, योग बताओ। अब बताओ क्या करोगे? 25 विषम संख्या के n पदों का योग में हम लोग 25 का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। डायरेक्ट आंसर, एकदम बढ़िया ट्रिक है, सबसे बढ़िया आंसर आया। देखो कैसे आगे, देखो 25 का स्क्वायर करोगे तो 25 गुणे 25, 25 25 सही है में 625, मेरा विषम संख्या की n पदों का योग आ गया। अब देखिए हम लोग इस पर आधारित जो हैं इसमें औसत का प्रश्न बड़े अच्छे से देखेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा अब इसमें देखने में। ओके, आप लोग जो हैं इसको अच्छे से देखिए, और हाँ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर आप लोग करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।